जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो त्रिभुज जो होते हैं हमारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, तो उसके कितने प्रकार होते हैं और जितना भी त्रिभुज से आपका जितना भी उससे क्वेश्चन बनने वाला हो या उससे जितना भी रिलेटेड सारा चीज़ हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, त्रिभुज मेनली हम लोग दो तरीके से समझते हैं। एक हम लोग साइड्स यानी कि भुजा के आधार पर समझते हैं और दूसरा कोण यानी कि एंगल के आधार पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइड्स के आधार पर समझ लेते हैं। तो साइड्स यानी कि भुजा के आधार पर जो हमारा फर्स्ट त्रिभुज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। सेकंड में होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं। और थर्ड में होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कोण यानी कि एंगल के आधार पर देखते हैं। तो इसमें होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सेकंड में होता है समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और थर्ड में होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम लोग ऑब्टस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने ये समझा साइड्स और एंगल्स के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। ठीक है, नीचे हम लोग एक एक त्रिभुज को इसके फिगर के माध्यम से और उसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में जो साइड्स के आधार पे जितना भी ट्रायंगल हमने देखा था उसको सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग एंगल के आधार पे समझेंगे। ठीक है, तो साइड्स के आधार पे हमारा सबसे पहला त्रिभुज था समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो आखिर इस त्रिभुज की क्या खासियत है, इसको हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, समबाहु यानी कि नाम से ही आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है, समबाहु जिसका समान बाहु यानी कि भुजा हो। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा ए बी बी सी और सी ए, यानी कि जो भी हमारा जो भुजा है, हमारा ए बी जिसका नाम हमने सी रखा है और बी सी जिसका नाम हमने ए रखा है और ए सी जिसका नाम हमने बी रखा है, यानी कि जितना भी तीनों का तीनों भुजा है, अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी कि तीनों का तीनों भुजा एक दूसरे के इक्वल होगा, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड में हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, समद्विबाहु यानी कि सम समान होना चाहिए और द्विबाहु यानी कि दो भुजा। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ए बी जिसका हमने नाम सी रखा है और ए सी जिसका नाम हमने बी रखा है, यानी कि अगर ये आपका 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ए से बी तक 6 सेंटीमीटर है तो ए से सी तक 6 सेंटीमीटर होगा। और बी से सी तक जो होगा वो इन दोनों से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। मान के चलिए ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि समद्विबाहु यानी कि इसमें दो ही भुजा एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए और तीसरा भुजा क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी। चलिए, हमारा ये भुजा के आधार पर लास्ट त्रिभुज है, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो विषम बाहु, विषम का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी कि जितना भी भुजा है तीनों का तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ए बी जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है तो ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर है और बी सी हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, तीनों का तीनों जो साइड्स हैं यानी कि भुजा है, तीनों का तीनों डिफरेंट है, यानी कि तीनों में से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि विषम बाहु यानी कि विषम भुजा है। ठीक है, तो उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइड्स के आधार पे तीनों ट्रायंगल को हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे एंगल के आधार पे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगल यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज के जो भी हमारा त्रिभुज का जो भी उसका पार्ट होता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, कोण के आधार पर फर्स्ट में हमने देखा था न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज उसको बोलते हैं, जैसे कि आपका पता है त्रिभुज के अंदर 3 टोटल एंगल होते हैं, यानी कि 3 कोण होते हैं। ठीक है, त्रिभुज यानी कि 3 भुजा से मिल करके बना होता है, उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भुजा तो आपको दिख रहा होगा ए बी सी। ठीक है, और 3 भुजा के साथ साथ आपको इसमें 3 एंगल है, जो कि आपका ए बी सी, इसका हम नाम ले लेते हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटली 3 एंगल दिख रहा होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जो कि आपका तीनों का तीनों एंगल जो होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का तीनों जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा 90 डिग्री से, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि जो भी एंगल होगा आपका वो 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि 65 हो सकता है,
ठीक है। यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपका 60 हो सकता है, ठीक है। तो ये 60 और ये 65 हो गया, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 125। तो ये आपका 55 हो सकता है, ठीक है। यानी कि तीनों का तीनों जो एंगल है क्या होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है आपका, उसमें एक एंगल यानी कि एक एंगल जो होगा आपका वो आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री होगा, और बाकी जो दो एंगल आपका बच जा रहा है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका भी कंडीशन है। कुछ भी का मतलब जो भी होगा आपका वो 90 डिग्री से छोटा ही होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट त्रिभुज है आपका एंगल के आधार पे अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम लोग ऑप्टस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कंडीशन ये होता है, जो आपका एक एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा। जो भी एंगल होगा आपका एक, वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 डिग्री से बड़ा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 135 हम लोग मान सकते हैं। तो वन एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा, और बाकी जो दो एंगल आपका बच जाएगा वो 90 से छोटा होगा, ठीक है। उसको हम लोग ऑप्टस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने समझा त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। दो तरह से हमने समझा, एक समझा हमने साइड्स के आधार पे, और दूसरा समझा एंगल के आधार पे, ठीक है। उसके बाद चलिए कुछ बेसिक और चीज़ जानते हैं त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले आपको इतना तो पता होगा, त्रिभुज का जो आपका टोटल एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, ये तीनों एंगल जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। यानी कि तीनों एंगल को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पे ये जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर हमारा तीनों एंगल जो आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है वो ऐड करने के बाद कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल है आप भी बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा ट्रायंगल हमने पिछले बार में देखा है। तो ये हमारा जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। सबका जो समान बाहु है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। देखने से भी लग रहा होगा, ठीक है। और सबका एंगल भी इक्वल है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और समझना है, जो भी समबाहु त्रिभुज होगा यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, उसका तीनों का तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि त्रिभुज के अंदर तीनों का तीनों एंगल का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं त्रिभुज के बाहर जो बाह्य कोण होता है, मान के चलिए ये त्रिभुज के बाहर का बाह्य कोण है, ठीक है। तो ये त्रिभुज का अंदर का आंतरिक तीनों कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट ये होता है, ये त्रिभुज का एंगल 1, ये एंगल 2 और ये आपका एंगल 3, ठीक है। त्रिभुज के अंदर टोटल 3 एंगल होते हैं। तो आपको अगर ये बाह्य कोण निकालना हो तो मान के चलिए आपका अगर ये 40 डिग्री दिया हुआ है और ये अगर दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो बाह्य कोण जो होता है आपका, इस दोनों इंटरनल जो आंतरिक कोण होता है, इस दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 40 है और ये 60 है, तो बाह्य कोण जो आपका होगा वो आपका 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, जो इंटरनल कोण जो होता है आपका, ये वाले कोण को छोड़ करके, ठीक है, ये वाला जो कोण होता है आपका, इस दोनों कोण के योग के बराबर होता है ये बाह्य कोण, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं जो 2 आंतरिक कोण, ठीक है, 2 आंतरिक कोण के बराबर जो होता है वो हमारा बाह्य कोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया होगा, इंटरनल 2 कोणों के योग के बराबर होता है बाहर का कोण, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये आपका एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ये समझना है, और सबसे बड़ा एंगल यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर ये त्रिभुज का जो एंगल है सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके जस्ट जो सामने होगा, ठीक है, सामने का जो भुजा होगा, ये वाला भुजा AC, वो सबसे बड़ी भुजा होगा, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर ये एंगल इस पूरे त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो भी भुजा होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगा, ठीक है। यानी कि इसके सम्मुख भुजा, यानी कि सम्मुख का मतलब सामने की भुजा, सम्मुख भुजा जो भी होगा, सम्मुख भुजा वो क्या होगा, जो भी सम्मुख भुजा होगा वो क्या होगा, बड़ा एंगल के सामने का सम्मुख भुजा होगा वो बड़ी भुजा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये समझा। वैसे ही इसमें एक और कॉन्सेप्ट काम करता है, जैसे कि अगर ये एंगल जो है आपका ऊपर वाला जो एंगल है,
अगर इस त्रिभुज का छोटा एंगल है, ठीक है, यानी कि इस तीनों एंगल में सबसे छोटा अगर ऊपर वाला एंगल है तो जस्ट इसके सम्मुख भुजा यानी कि सामने के भुजा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटी भुजा होगा, ठीक है। तो ये भी एक त्रिभुज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इससे भी आप समझ सकते हैं, बड़ा एंगल के सामने जो भी भुजा होगा वो बड़ी भुजा होगा और छोटा एंगल के सामने जो भी भुजा होगा यहाँ पे वो छोटी भुजा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि ये जो हमारा ए और बी जो है, यहाँ से ए बी जो है ये इसका लेंथ ये है जिसको हमने छोटा स्मॉल ए माना है, ठीक है। और ये बी सी है, इसका लेंथ हमने स्मॉल सी माना है। और आपका ए सी है, इसका लेंथ हमने क्या माना है, स्मॉल बी माना है, ठीक है। और एक चीज़ में ये भी होता है, अगर आप चाहें तो उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, और किसी भी दो साइड्स को आपस में ऐड करते हैं यानी कि ए प्लस बी, ये साइड को हमने ए माना है और ये साइड को हमने बी माना है, तो दोनों साइड्स को हम ऐड करेंगे तो वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि ये वाला जो तीसरा साइड है उससे हमेशा बड़ा होगा। और ये कॉन्सेप्ट सभी पे काम करता है, यानी कि ए और सी को भी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ये जो है, ये जो बच जा रहा है बी उससे बड़ा होगा। वैसे ही आप अगर बी और सी को ऐड कर रहे हैं, बी और सी, तो ये आपका ए से बड़ा होगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है और इसको भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, जैसे कि कोई क्वेश्चन हो जो आपका इस टाइप से हो, जैसे कि ए बी आपको फाइंड करना है जो कि आपको पता नहीं है, ठीक है। और ए सी आपको 6 दिया हुआ है, 6 मान के चलिए सीएम में दिया है, और बी सी आपका 4 सेंटीमीटर में दिया है। तो आपको यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए ए बी को कैसे फाइंड कीजिएगा। मान के चलिए आपको इसके लिए कुछ ऑप्शन भी दे दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दे दिया जाए यहाँ पे 10, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे दिया जाए यहाँ पे 12, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया जाए आपको 8 और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया जाए आपको 2, ठीक है। तो आपको अब फाइंड करना है जो आपका ए बी जो है उसका लेंथ कितना है, ठीक है। तो इसके लिए आप दिमाग क्या लगाइएगा, तो यहाँ पे ये समझना है, जैसे कि आपको हमने पहले इस कॉन्सेप्ट में बताया है, किसी भी दो साइड्स को हम ऐड करते हैं तो तीसरे साइड से बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि इस दोनों को हम आपस में ऐड किए तो 6 और 4 मिल के कितना हो गया, 6 + 4 मिल के हमारा हो गया कितना, 10 हो गया, ठीक है। 6 + 4 मिल के 10 हो गया। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे हम बता दें कि दो साइड्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो तीसरे साइड से बड़ा होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दोनों साइड्स को हम लोग ऐड किए तो 10 हो गया, और इस दोनों साइड्स को आपस में घटा लिए, ठीक है। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है उसके अनुसार इस दोनों को आप ऐड कर रहे हैं तो तीसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, यानी कि आप 6 + 4 को ऐड कर रहे हैं तो जो आपका अननोन नंबर है उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अननोन नंबर से जब बड़ा होना चाहिए तो यहाँ पे इस दोनों को ऐड किए तो हमारा 10 आया। तो जो भी हमारा नंबर होगा क्या होगा, जब नंबर जो होगा, जो भी नंबर आएगा उससे 10 बड़ा होगा, ठीक है। 10 बड़ा क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है दो साइड्स को ऐड करते हैं तो तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स को ऐड किए तो हमारा 10 आया और तीसरा साइड हमको निकालना है, ठीक है। और इस दोनों साइड्स को हमने घटाया तो 2 आया। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, ये दोनों को घटाने पे 2 आ रहा है और ऐड करने पे 10 आ रहा है। तो यानी कि 10 से बड़ा नहीं होगा जो हमारा तीसरा नंबर होगा, और 2 से छोटा नहीं होगा। यहाँ पे तो दो चीज़ आपको समझ में आ गया, 10 से बड़ा नहीं होगा और 2 से छोटा नहीं होगा, यानी कि दो आपके पास ऑप्शन बच रहा है 10 और 8, ठीक है। तो 10 और 8 बच रहा है, तो आपको पता है दोनों को हमने ऐड किया है तो 10 आया है, यानी कि 10 भी हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारा यहाँ पे नंबर आएगा उससे बड़ा होना चाहिए 10, यानी कि ये दोनों साइड को हम लोग जोड़े हैं तो जोड़ने पे जो हमारा नंबर यहाँ पे आएगा उससे बड़ा ये होना चाहिए 10, तो 10 आएगा तो इक्वल हो जाएगा, इसीलिए 10 नहीं होगा। तो क्या बच रहा है फाइनली 8, यानी कि इस साइड का जो आपका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आपने इसको समझ लिया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम उसमें फार्मूला जानेंगे, त्रिभुज के जो फार्मूले होते हैं, और उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।